भगवान की कृपा हो जाती, प्राप्त हो जाता, गंगा की कृपा भी होती है। इसलिए मैं नित्य स्नान करता हूँ, अपना जो नित्य नियमित कर्म है उसको करता हूँ, उसके पश्चात भगवान की सेवा करके फिर नित्य में अपने घर को जाता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने बताया। साहूकार स्वयं तो स्मर्थ था, लेकिन जाकर अपनी घर पत्नी को बताया। घर पत्नी सुन करके बड़ा प्रसन्न चित्त हो गई और बड़े श्रद्धा भाव से, उसका नाम कलावती था, वह कलावती संतान चाहती थी, संति मर्मा भेद। जिस प्रकार से बड़े प्रेम से तस्य भार्या लीलावती ही सती भक्ति युक्तान चित्ता भव धर्म परायण। बड़ा अनिचित्त होकर के जब भगवान का शासना पति के मुख से सुनी, बड़ी प्रसन्न हो गई। आज मेरे भाग्य खुल गए। जब गर्भ आया तो प्रसन्न हो गए। महाराज बताइए कैसे किया जाएगा, उसका नियम संयम बताइए। तो उन्होंने जैसा जांच करते थे वैसे बता दिए। लीलावती बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से भगवान कथा को सुनना, कथा सुनना और नाम जप करना, इस प्रकार से करते करते काफी समय बीत गया। कुछ दिनों के बाद भगवान नारायण कृपा हो गई, कन्या सुंदर उत्पन्न हो गई। कन्या प्राप्त होने पश्चात भी अपने नियमों को न तोड़ा, बराबर करती रही। साहूकार के दिन कहा, महाराज आपको कभी कभी शामिल हो जाए करो, क्योंकि पति जो छटक लेते थे अपना सीधा पानी जो बेचने बाँचने जाते थे, सब लेके चले जाते थे, कभी बैठे नहीं करें। मीठे शब्दों में कहा, आजकल की पत्नियां तो बहुत सजाग होती हैं, लेकिन वो बड़े भाव से है स्वामी जी महाराज, है पति देव। आजकल तो हस्बैंड शब्द हो गया है, हस्बैंड की। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हस्बैंड का तात्पर्य भी बड़ा खतरनाक, लेकिन लोग समझते नहीं। लड़कियां जब विदाई होती है ना तो बड़ा रोती होती हैं, तो यहाँ से लोग बंड बजाते हुए जाते हैं उनको विदा करने के लिए। हम अपना भाव बताएं, तो लोगों ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रही है? अपने अच्छे घर जा रही, ससुराल जा रही, तेरा पुनर्जन्म हो रहा, अपना विवाह हो रहा, अच्छा हो रहा। अयहर वाले खूब नाचे गाँव में, हंसे, बाराती लोग। तो कन्या ने देखा, कहा कि ये जो जितने हंस रहे हैं ना, जिन्हें चिल्ला रहे हैं, जिन्हें कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, इनका हम जाके बैंड बजाएंगे तब हो जाएगा। इसमें वहाँ से निकलना बैंड। तो यही तात्पर्य है। तो कहने का मतलब यह है कि कन्या बड़े श्रद्धा भाव से विवाह के समय उन्होंने प्रार्थना किया कि आप विवाह का समय आएगा, जब आएगा, लेकिन पहले आप पूजा तो कर लो। ये भार्या समाज सबसे जगह में गणपति ही उल्टा पुल्टा समझा के झूठ बोलने का विधान भी है। कन्या पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, जब विवाह का समय आएगा तो मैं जरूर करूँगा। मंत्र इसका उत्तम उत्तम प्रेस से हमारा प्रकार से मंत्र तो विवाहार्थम कन्या विरम से आपका जब लौट कर आए, कमा था खुद पैसा कमा के आए, देखा कन्या विवाह के योग हो चुकी थी। बड़े श्रद्धा भाव से उन्होंने भगवान नारायण को लिया और कन्या के लिए सुंदर वर कंचन नगर भेज दिया। सुंदर वर मिल गया, धूमधाम से शादी विवाह भी हो गया। लेकिन उसके पश्चात भी जब कथा को सुने तो भगवान के साथ छलकपट नहीं करना चाहिए। निर्मल मन जन तो भावा मोह कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन बहुत शुद्ध विचार हुआ, अच्छे भाव तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान आपका साथ देंगे, भगवान आपके सम्मुख रहेंगे, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन उन्होंने बार बार कथा को टाल दिया। भगवान कथा बना लेते हैं। वाणिज्य कर्म करने के पश्चात भगवान नारायण कृपा हो गई, शादी भी हो गई, कन्या का वर भी आ गया। अब दोनों जन वर मिलेकर चंद्रकेतु नाम निपस्य वहाँ पर रत्ना सापुरी ग्राम में गए। वहाँ पर धंधा डबल करने लगे, लेकिन भगवान कथा ना सुनी, चल कपट भरा हुआ था, मन में विचार थे नहीं। वहाँ गए तो वहाँ भी बगानी, हाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ भी जाओगे भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है कि भगवान जहाँ ना। ये तो जानते जहाँ तक आपकी दृष्टि जा सकती है तहाँ तक भगवान नारायण का वास है, कहाँ जाओगे। इस प्रकार से भगवान नारायण की इसी कृपा हो गई। कुछ माया घुमा दिया कि उनके यहाँ चोरी हो गई और चोरी चोर करके चले भी गए। साहूकार चोरी नहीं किया, उसको कलंक लग गया। कभी कभी ऐसा आज भी हो रहा है कि कोई करता और है, फंसता कोई है और मारा कोई और जाता है। पता नहीं क्या भगवान की लीला है। धन स्थापित करके वह कर रहे थे। अब उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने चोरी भी नहीं किया, फिर मुझे इस समय सजा क्यों मिल रही है। तो उनका स्थापित जो महादुर्गे कारागार विचार करके राजा ने तो दोनों को कारागार बंद कर दिया। जो कुछ धन संपत्ति ले तो भी सब छीन लिए। अब बेचारा बड़ा निराश हो गया। नाम साहूकार, कर्म ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए। भार्या चैवात दुखिता, और उनकी पत्नियां और बेटियां भी बड़ा निराश रहे, दुखी रहे। पत्नी भी बड़ी दुखी रहे। भूखी प्यासी तड़पते मंदिर में जाती है। सत्यनारायण भगवान कथा हो रही थी। कन्या बड़े प्रेम से बैठ करके भगवान कथा को सुनी और सुन करके
कलावती नाम पड़ा था। नामकरण के समय पति को बार बार प्रार्थना किया लेकिन नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ प्रभु की इच्छा होती वही होता है। वही है वही जो राम रचिरा था, होकर तरक बढ़ावल सा था। इसलिए कभी कोई प्रकार का चिंता नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भूखी प्यासी कन्या जब सुना कि मेरे पति देव आ रहे हैं तो प्रसाद को त्याग करके वहाँ दौड़ कर गई। फिर भी माता ने समझाया, बेटा इस प्रकार से कर्म नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो धैर्य को धारण करना चाहिए, शांतिता रखना चाहिए, अतुला करके कोई कर्म नहीं करना चाहिए। आए हैं तो आएंगे ही, लेकिन कन्या के मन में विचार नहीं बैठा कि मन से दौड़ कर गई। वहाँ देखा पति भी नहीं, पिता भी नहीं, नौका भी नहीं। बड़ा निराश होकर के रोती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। संसार में सब कुछ हो जाए लेकिन धर्मपत्नी का अगर पति नहीं तो उसका जीवन अधूरा हो जाता है। माता ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, चिंता न करो, प्रभु की कृपा होगी तो अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की तो रात में राजा को सपना हुआ, जब प्रसाद को लेकर के हृदय से लगाया, खाना तो दूर रहा। रात में राजा का सपना होता है, राजन तुम जो बंदियों को बंद किया है, प्रातः सूर्योदय होने के पहले उनको सर्वनाश हो जाए। अब राजा भी घबरा गया। स्वप्नम जन्म पतिवत देव, जो लोग बैठे हुए थे पुरोहित वगैरह सबसे बताए, सभी लोग अपने अपने मतानुसार सब लोगों ने बताया। राजा को अच्छा लगा वही किया, क्योंकि 4 प्रकार के हट, बड़े बाल हट, राज हट और तिरिया हट बड़े खतरनाक होते हैं। जो ठान लेते उसको करते ही। बच्चा का चंद्रमा चाहे जो है भले कैसा हो, इस प्रकार से उनको देना ही पड़ेगा। तो थार में बना करके दिखा दीजिए, चंदा पकड़ लो। इस प्रकार से तिरिया हट, बाल हट, राज हट 3 प्रकार के हट होते हैं। ये अवश्य समाधान करने में बड़ा मेहनत लगती है। नहीं तो जो बड़े पुत्र निगमना तो महाजन चंद्र के तो निपसत तमहम। अब इस प्रकार से सलाह पा करके चंदन तिलक लगाया, सुंदर चौकम कराया, और जो कुछ धन लिया था उससे दुगना धन देकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे राजन साहूकार, ये जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नहीं कर्मणा अधिकार से मापुले सदा सना कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसे करे स्वतः फल त्यागा, जो जैसा कर्म करता फल भोगनी पड़ता है, इसलिए न तेरा दोष न मेरा दोष। हम दोनों एक दूसरे को समझ लें, बस उसी में काम बन जाएगा। तुम अपने आश्रम को जाओ, जो धन संपत्ति लिया हमसे तू ले ले। राजा ने बड़े भाव से उनको बुलाया और सब व्यवस्था करके और उसके पश्चात दुगुना धन दे करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। अब राजा साहू का धन का लोभी था पहले से ही, उसने जब धन पा गया तो उसको भूल गया। कौन जो खोता कैसे खोता से कुछ पता ही नहीं। और बड़े प्रेम से राजा से प्रणाम करके उसके पश्चात अपना धन लिया और बड़े चल दिया वहीं से। इत्युक्ता तो महाबस्व जगमतो स्वगृहं प्रति ही अपने घर की ओर जा रहा। राजा नाम परिपत्या, राजा की आज्ञा पाकर। इस प्रकार से भगवान नारायण श्री सत्यनारायण कथम बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा घी डाल दिया। देखे तो हम बैठे रहे जरूरी है ना, ज्यादा ढेर करने का सबरी के बैर सुदामा के चांदोल, सबरी के बैर सुदामा के चांदोल, रोते रोते भोग लगायन शिवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप सब छारायण शिवन नारायण नारायण नारायण। लो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूर्य महाराज कहते हैं, महाराज यात्रा के समय किस प्रकार से कैसे क्या करना चाहिए, तो प्रभु श्रीनगर की जय सबका आजा हृदय राखी कौशल सुर राजा। जब यात्रा करो तो अपने इष्ट देवता, राम देवता, भगवान देवता, अपने बुजुर्गों का पैर छुए,
कन्या मिले, साधु मिले, सबको प्रणाम करे, क्योंकि सत्कार करके यात्रा करे तो यात्रा मंगलमय हो जाती है। साहूकार जब चला अपना धन संपत्ति लेकर, एक संत चले आ रहे थे। संत की जो देखा जरूर, लेकिन उनकी इच्छा होगी यार पूछा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। संत ने पूछा महाराज कहाँ से आ रहे हो? कहीं महाराज हम धंधा करने जा रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? कहीं क्या खाना और काम कहीं कुछ नहीं है। लता पता अधिकम चाहिए पते ममा मेरे नौका में बनिया आदमी क्या करेंगे, लता पत्ता दें तो अपने परिवार पालते हैं। भगवान तो गड़गड़ का आवाज से सब समझ गया मामला कुछ गड़बड़। निर्मल मन जन सो मोह पावा, पवित्र शुद्ध विचार अगर है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं मिलना मुश्किल हो जाता है। जब उन्हें झूठ बोला तो भगवान का सत्यम भवते वचा, तुमने कठोर क्यों बोला, निष्ठुर क्यों बोला, वो सत्य कह देते हो, पत्थर नहीं भरा सोना चांदी है, इसी का धंधा चल रहा। भगवान तना आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब साहूकार अपनी नौका के पास पहुँचा नहीं, देखा नौका जल से ऊपर आ गई, बड़ा निराश हो गया। देखते ही मूर्छित अवस्था में गिर पड़ा। अब पड़ा ही था तब तक उधर से बदमा दौड़ कराया करे, पिताजी तुमने क्या कर दिया, भगवान से छल कर झूठ क्यों बोला। कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, जो कुछ था सत्य बोल दिए होते। मूर्छित अवस्था में उन्होंने गंगा जल छिड़का, होश मिलाया और अनेक प्रकार से समझाया। जितना भगवान नारायण होते गए पंजीरी कलर जिगर रखी, पंजीरी थोड़ा इससे गई तब जनार्दन ने ऐसी ही बिटिया थोड़ा सा समस्त अपराधम भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे, बार बार प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न, जरा से कोई कमी आ जाए, कोई बात आ जाए, एक बार आर्त भाव से, दया भाव से अश्रु बहा कर कहा तो भगवान मुझे क्षमा करना था, हिमाम सर्वथा भगवान बड़ा दयालु प्रसन्न हो जाता है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा महाराज आपकी आज्ञा हम समझ नहीं पाए थे, तो मुझे क्षमा करें। और प्रभु की आज्ञा बड़ी सरल है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। सब धर्मों को त्याग करके जो भगवान की भक्ति करे, भगवान नाम का स्मरण करे, वही है धर्म उनका आज्ञा। तुमने मोह माया फंस करके मुझे भूल गया और मेरे गुण को स्वभाव को नहीं समझा कि मैं किस प्रकार से, जो कोई मैं सरल भाव से कहता निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सचित न भावा। निर्मल मन से एक बार भी कोई अगर राम कह दे तो मैं सर्वस्व देने के लिए क्या कृष्ण भगवान को क्या हुआ। सुदामा जी केवल यही तो मिलने तो गए थे, लेकिन एक मुट्ठी चना खाए तो एक लोग दे दिए, मुट्ठी खाए तो तीसरा खा लगे, पता नहीं का हमारा कंगाले वाले चाहते। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान इतना दयालु अपने को नहीं देखता, मेरा भक्त प्रसन्न रहे बस। भक्त के अधीन भगवान होते, मंत्र के अधीन देवता। हे प्रभु क्षमा करें पूज्य, मैं आपके पूजा करूंगा। जब बार बार से प्रार्थना किया, भगवान ने कृपा करती, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करें सब कोई। जब भगवान कृपा हो जाती संसार वाले भी कृपा करते। नौका वैसे का वैसे सोना चांदी से भर गया, प्रसन्न चित्त हो गया, अपनी नौका को संभाल करके अपने रत्नापुरी नामक नगर में प्रस्थान किया। जब रत्नापुरी पहुंच गया तो जाकर सबको बताया, जमात के द्वारा कैसे कैसे सब देश समझ गया। कन्या ने सुना, कान में दौड़कर सब प्रसाद त्याग करके यहाँ पहुंची। गंगा के तरफ आई, देखा तो हाँ न पिता है, न पति है, न दामाद, कोई है नहीं। बड़ी निराश होती, दुखी होती, गिड़गिड़ाती है। तो गंगा जी से आवाज़ आज करे तो कल करे, कल करे तो अब पढ़ने पढ़ने होएगी, बहुत करेगी। कब तो समय बीत गया, कभी पहले सोच लिया होता, ऐसा कर लिया होता। जो आता है तो आएगा। नारायण भगवान का अपमान, भक्त का अपमान तुमने किया, प्रसाद को त्याग किया, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना है। तेन रुष्टा सददेव प्रार्थना तरणिमाता, उसको भी आभास हुआ कि मैंने भगवान के साथ अन्याय किया है, भगवान के साथ को, तो उन्हें रुष्ट होकर के ऐसा उन्होंने किया। पीतन मस्सा साधु कि मस्चादम भवेत, अब विचार करने कैसे क्या होगा, किस प्रकार से सौभाग्य होगा, किस प्रकार से कल्याण होगा। विलाप करने से कोई लाभ नहीं। जब कभी आपत्ति विपत्ति आवे, धाय धान करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण का इसमें नौका में कुछ नहीं है। इस प्रकार से कन्या बार बार रोती है, गिड़गिड़ाती है। लीलावती कन्या क्रोधे किरोध हसता, कलावती कन्या नष्टा स्वामी दुखिता। सब माता बेटा दोनों रो रहे थे। आकाशवाणी होती है, कन्या सत्यम पुनः पुनः, भगवान नारायण सत्य नारायण है, उनको बार बार स्मरण करना चाहिए। जो स्मरण कर लेते हैं उनकी आपत्ति विपत्ति दूर हो जाती है। एक बार तो भगवान का नाम ले ले। सतदेवो दीनानाम पंचालो, दीनों को, गरीबों को, सबको उत्साह करने वाले, सबको सुख देने वाले हैं। वो कभी किसी भक्त वत्सल हैं। कोई भी भाव से अगर भगवान को जपता है, भाव से पार पार हो जाता है। सबका प्रसाद अंते कन्या पतिन समागता से कन्या भगवान नारायण के चरण पादुका देख अपने पति का उसने चरण पादुका सुना रोया।
लधवती सुधा साधु भैसत न संशय। अब उसे ज्ञान भी हो गया कि भगवान के अलावा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता था। भगवान से पास समीप होना चाहिए। तो आकाशवाणी होती है, क्षिप्रम तदा गृहम गत्वा प्रसादम च बुबोध सह कन्या। तो भगवान प्रसाद को त्याग के उसे जाकर पान कर लो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कन्या जब सुनी दौड़ कर जाती है, भगवान नारायण के प्रसाद लेकर के अपने हृदय में लगाया। कभी भी कोई वस्तु खाओ तो भगवान को समर्पण के खाओ। पहले डायरेक्ट मत डालो। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, अब बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। कभी भी प्रसाद खाओ, कहीं से कोई देवे तो भगवान को पहले समर्पण कर दो, थोड़ा डाल दो। तुलसी पत्र बनाओ तो उसमें भगवान का सुंदर सुंदर नाम जपते रहो, तो भगवान का प्रसाद हो जाता है। भोजन बनाते से माताएं बहनें सब बड़े प्रेम से हरे कृष्णा हरे राम जपती रहें, तो भगवान ने अपने आप समर्पित हो जाए। भगवान खाते नहीं, लेकिन भगवान भाव तो देखते हैं। क्षिप्रम तथा दौड़ कर गई, भगवान प्रसाद लिया, हाथ में लगाया, देखा, नेत्र खोला, देखा पति और पिता दोनों समक्ष खड़े थे। सन्मुख देख करके बड़े प्रसन्नचित होकर के पिता से प्रश्न करती। पहले भाव अच्छे थे, पहले सब ये फिल्मी दुनिया नहीं थी। अब आज का तो डिब्बा और मोबाइल से इतना बिगड़ चुका संसार कि कोई किसी का सम्मान ही नहीं रह गया, सब बराबर। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम। नहीं पहले तो घूटा चलता था, कितना बात का पर्दा सर में रखना मुश्किल पड़ा। जबकि सुहाग को ढक के रखना चाहिए। आप लोग का ध्यान देकर खाती नारी हो, अपना सुहाग कभी खुला नहीं रखना चाहिए, इतना तो ढकना चाहिए। न घूमता यहाँ तक करो, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। तो विलम्ब कैसे क्यों? इसका कारण क्या? पिता ने बताया, बेटा कि संसार है, दुखा से सुखा दे दुखालय ये दुखालय। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब दुखी। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई जन दुखी, कोई धन दुखी, कोई किसी प्रकार आए, सब दुखी। हाँ, तो पूजन सतदेवस्य, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने जब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, भगवान की पूजा कर लो, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान की पूजा करने का सब लोगों शासन दिया। सब परिवार मिलकर के पूर्णमासी और संक्रांति में नारायण मंदिर के जा करके और सत्यनारायण भगवान कथा को स्मरण करना, उसके पश्चात दान पुण्य करना, जितना हो सके करने लगे। ऐसे करते करते भगवान नारायण का यह लोके सुखम भूत्वा चाहते सपुरम जजो हो, इस लोक में सुख भोग करके अंत में जब समय आया तो भगवान के ध्यान हो गए। तो जो कोई जीव, हर मनुष्य जीवन बड़े भाग्य मान चल पावा, सुर दुर्लभ सदगन धन गावा। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला, इसलिए कभी इसका उपहास मत करो। हर समय कुछ न कुछ करते रहो। निमित्त पात्रम कलमेव साधनम, भगवान नारायण का स्मरण करते रहो। सांस सांस में भगवान का नाम लेना चाहिए। सती सांस को कभी ऐसा न हो कि खंडित हो जाए, अब नरक में जाना पड़े। इसलिए हर एक सांस में भगवान का हरे कृष्णा हरे राम जो अपने को अच्छा लगे। बहुत देवता हैं, किसी को जपना चाहिए। इत श्रीयत्न पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थाध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलते हो कि बगला वाला जान पाई कहाँ कहाँ हम तो बोलो हनुमंत लाल की जय। कुछ ठीक सुधार आ जाती है। ठंडे में सांसों की बात है। पानी नहीं पियो पंडित जी, पानी पी ले तो बची। थोड़ा गला सूख गया हो। गला नहीं सूखा तो बच्चे नहीं आता। दांत नहीं है ना, हवा निकल जाती। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, दशरथ अजग बिहारी, दशरथ अजग बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय। सूर्य महाराज कहते हैं कथा न्यास परीक्षा। प्रभु आगे कथा बताइए, इतना कथा होने के पश्चात किसके हृदय में बैठ गई कथा। और कथा तो सब सुनते हैं, कोई कान से सुनता है, कोई कान से सुन करके कान से निकाल देते हैं। कोई आजकल पल्लू छाप कथा चली, जब उठे लगी तो पल्लू झाड़ देंगे कि चलो गुरु समाप्त, तो सब पूछा गुरु को दे लो, क्या करना है कथा सुनकर। ऐसे सब बताते हैं, पर स्वयं करते नहीं है, आज सबको बताते हैं। तो पल्लू छाड़ कथा हो गई। तो जो जैसा जिस प्रकार से सुनता है, शास्त्र का मत है कि सुन करके उसे अपने हृदय में एकाज मंत्र को जरूर करते। एक अक्षरम पुंसा महापातक नाथम। एक अक्षर अगर रा शब्द बैठ गया ना, और माँ कहो चाहे ना कहो, संपुट कर दो, तो राम कहते ही सब पाप दूर हो जाते हैं। यह राम रक्षा स्तोत्र में आए, एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, इसलिए जपना चाहिए प्रतिदिन करना। और तुंगध्वज महाराज के बड़े धर्मात्मा राजा हुए। प्रजा का पालन मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में हुए, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को चाहिए और राजा को चाहिए जैसे मुख में डाला हुआ ग्रास, चाहे रसगुल्ला डालो, चाहे पेड़ा डालो, चाहे बर्फी डालो, कुछ भी डालो, वो पूरे अंग में देता है। और जिस अंग में थोड़ी कमी आ जाती है ना, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। कैंसर का रूप ध्यान कर लेता है, इसलिए ऐसा कभी की शिक्षा दुरागमन नहीं करना चाहिए, सबको बराबर भाव से लेना चाहिए। तो राजा कैसा होते हैं, मुखिया का मालिक होना चाहिए। मुखिया जो होता है घर का, अगर अपना खा ले बच्चा पे रोबत रहे तो गलत बात है। पहले पड़ोसी को देखो, अपने को देखो, बगल में देखो, दाएं बाएं देख लो, कोई धोखा तो नहीं है। अगर ऐसा मुखिया करता है तो फिर स्वर्ग जाता है। अब आजकल मुखिया अधिकतर नरक में जाते हैं। अपने पेट भरत है मुखिया, मेरा पेट हाहू मैं जानो काहू है। तो प्रसादम सतदेव से, भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए। तुलसी पत्ती डाल दो, कुछ न करो, बस जल उतार दो, तो जो बनाने में बिगाड़ने में भी पाप लग जाता है ना, वो भी ठीक हो जाता है। और दूसरा बात ये होता है कि बनाते समय कीड़े मकोड़े घुन वगैरह खत्म ही हो जाते हैं। अब माताएं बहनें कहाँ तक चाले काटे चले जाते हैं। तो नियम बना लो कि जिस दिन बनाओ उस दिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल लो, और निकाल करके हांडी में डाले रहो। और जब पूर्णमासी कौन आश्रम में जाओ, कहीं जाओ, तीर्थ में जाओ, तो वहीं दे दो दान। तब पंच ये जितना पाप होता है नित्य नैमित्तिक, तो वो पाप नहीं हो जाता। थोड़ा थोड़ा निकालो, मैं नहीं कहा किलो किलो दो, लेकिन 10-10 ग्राम रोजिना निकालो। बस स्वाभाविक है कि वो पूर्णमासी तक में महीना भर पूरा हो जाए। देखे हांडी 2 दिन बना लो, इतना करे रहो तो कभी पाप नहीं लगेगा। अन्न में प्राण, क्योंकि अन्न ही प्राण है। अब भोग लगा, तुलसी पत्र फिर डाल दो, उसके बाद फिर भगवान से कहा प्रभु जो कुछ है सब तेरा, क्या लागे मेरा। ऐसी भावना तो करना चाहिए। लेकिन आजकल हम ब्रह्मात्मा तो हम ही है, मेरा ही है, मेरा मेरा वह सब कुछ मेरा मेरा में चला जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। एकदा सा बनन करता हूँ, वन में गया, बहुत पशु खेला कुदाया, सब कुछ किया। उसके पश्चात जब लौट कर आया, देखा गोपी ग्वाल सब लोग बड़े सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। राजा को देखकर सबके मन में उत्साह हुआ कि चलो राजा भी आया है तो तब प्रसाद दे दे, राजा को प्रणाम कर लें। दौड़ कर गए लोग, लेकिन राजा इतना अहंकार में था, प्रसाद को त्याग कर दिया। जब प्रसाद को त्याग किया तो राजा दित्रादुतर्पेण न गतो न नाम सह, न प्रणाम किया। वहां पर गया, देखा कि मंदिर कथा हो रही, लेकिन न तो प्रणाम किया। कहीं आप लोग जाएं, अगर शंखा ध्वनि सुनाई देता है, हवाई जहाज से भले जाएं, अपने गाड़ी से आ रहे हो, कैसे हो जा रहे हो, वहीं पर केवल सर झुका दो। भगवान कुछ नहीं मानते, केवल आपसे नमन करता है, तुम अपने सर झुका दो, प्रणाम कर लो। तो भगवान वहां भी, क्योंकि शब्द में ईश्वर, शब्द ही ईश्वर का रूप होता है। जय श्री राम जब कहेंगे तो भगवान सुन लेंगे। इसलिए जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, कहीं मंदिर दिखाए, कहीं कथा होती हो, कहीं घंटी बजती हो, कहीं शंखा ध्वनि होती हो, जय हो प्रभु की, बस वही इतना कहना है और यात्रा मंगलमय हो जाएगी। हम यात्रा करते समय अपने आप में हो जाते तब गड़बड़ हो जाता है। जहाँ अपना समझने लगो वहीं पर कष्ट का कारण बन जाता है। कोई भी कर्म करो, साड़ी भी लाओ तो भाई माता जी के चढ़ा दिया करो पहले, उसके बाद तब पहना करो, कभी कोई खरीदी न होगी। अच्छा, यहाँ स्वयं पहने लगती है पर धड़ 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 के, खजली वाला तब हो ही नहीं सके। माँ को अर्पण तो करो पहले। माता जी को कोई भी वस्तु लाओ, चाहे मीठा लाओ, अपने से अच्छी चीज लाओ तो भगवान को चढ़ाओ। सोना चांदी लाओ तो भगवान को चढ़ा दो। अरे अपने घर में चढ़ाओ, कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में या पूजा छीन ले जाए, है ना। लेकिन अर्पण करके खाओगे, प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद का। गोपा को मन संतुष्ट, गोपी ग्वाल बड़े प्रेम से कर रहे थे। राजा ने देखा तो जरूर दर्पण से देखा, लेकिन अहंकार के कारण भगवान प्रसाद त्याग किया। उसके बाद 100 पुत्र से सब नष्ट हो गए। राजपाट वैभव जो कुछ था सब समाप्त हो गया। भगवान कब करते थोड़ी है, बस थोड़ा सा से घुमा दिए, इधर कर दिए, बस काम खत्म।
क्योंकि हम अपना समझ लेते हैं, जहाँ पर मेरा मेरा आता है वहीं कष्ट होता है। देखो पकड़ियाँ होती हैं ना, मैं करते करते कि खत से खत खलास करनी पड़ती है, वही हाल मनुष्य की होती है। इसलिए कभी मैं नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तुम हारा है, जो कुछ है सब तेरा, क्या लागे मेरा, भावना बदल दो, भगवान प्रसन्न है। इस प्रकार से जब सब कुछ नष्ट हो गया, राजा की बुद्धि थोड़ा पवित्र होने लगी। जब सब खत्म ही हो गया तब के लिए हम करें, क्योंकि मनुष्य कमाता है तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर मकान बनाने के लिए करता है। जब कुछ है ही नहीं तो किसके लिए करे? अगर किससे नागा बाबा चिमटा घुमा रहे हैं और मतलब नहीं, संसार से अपना मस्त है। तो अतव सतदेवस पूजा हुआ पकड़ा सह गोपी ग्वाल ने सोचा राजा है, चलो प्रसाद लेते हैं। दोनों प्रसाद लेके गए, राजा ने त्याग कर दिया। तब ये दशा हुई। सतदेव प्रसाद है ना धन पुत्रान्विष्टोभते लोके सुखम भूत्वा शांति सा पुरम व्रजेतः। अब राजा बड़े प्रेम से चिंतन पड़ गया, करे तो करे क्या। तो जा करके उन गोपी ग्वालों के चरणों में गिर पड़ा, कहा आप लोग धन्य है, राम से अधिक राम के दासा, आप मुझे क्षमा करें, त्राहि माम शरण गता। जब उनको शरणागत दे दिया तो राजा ने बड़े प्रेम से पुनः कथा कराया। और कथा करके, ओए लड़कियां, कथा करके बड़े प्रेम से भगवान की कथा का प्रसाद वितरण किया। स्वयं वितरण करने से बैतरणी नामक नरक से उद्धार हो जाता है। बैतरणी नरक जो होता है सबसे कठिन होता है, इसलिए अगर बैतरणी से बचना है तो हर एक चीज वितरण करके खाओ। कोई भी चीज बनाओ, कोई भी चीज करो, कोई प्रसाद बांटो, स्वयं न खाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर बांट दो। गौ है, कौवा है, इनको कम से कम दे दिया करो। कुछ ना करो तो कौवा का गौ के रोटी निकाल दिया करो, इतना करना चाहिए। अब राजा ने इतना जब कर्म समझ लिया, समझ गया, तो बड़े प्रेम से सबको प्रणाम किया। प्रणाम करके प्रसाद को लिया, बांटा, और उसके बाद प्रसाद खाया तो उसके सब पाप, जितने पाप किया था, जो उसके विचार थे गलत, सब सही हो गए। अब भगवान नारायण कृपा हो गई तो जो फिर उसी प्रकार से उनका धन सब पूर्ण हो गया। बच्चे भी सब उपस्थित हो गए। भगवान कभी किसी को न मारते हैं, न कभी किसी को सताते हैं। केवल एक भावना के भाव है कि जब हम गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ भाई। अगर हम दूसरे के पीड़ा को समझें तो अपने पीड़ा कभी नहीं आता। हम दूसरे को यज्ञ करें, दूसरे के लिए भागवत करें, दूसरे के लिए कथा सुने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इतना तो करनी चाहिए मनुष्य को। राजा ने जितना श्रद्धा भाव से किया, भगवान ने कृपा कर दी, सब कुछ पूर्ण हो गया। तब राजा शिक्षा दे रहा, दरिद्रो लभते वृत्तम, दरिद्र जो होता है धन पाता है, बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कथा का प्रभाव बता रहे हैं। भीतो भयात् प्रमुच्येतः, जो भयभीत है, भयभीत किस वक्त को मृत्यु के भी होती है। और नहीं कहीं अंधेरे में जाओ एक दिन तो कहीं छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसमें जाला लग जाता है ना, तो लोग समझे भूत है, तो कह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, ना आवत हो तो आवे लागत है। भय भी न होय न प्रीति, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर होटे रटे लगी। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। कि हमारे पर बीत चुका हूँ, 12 बजे रात में से हो गया है। तो भयात भीतो भयात अनुच्चेता, भय से ऐसे भगवान के नाम आता है। इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए। भगवान पे नारायण स्मितम चा फलम भूत्वा चाहते सब परमजेता। जो इच्छा करोगे माने माही पर प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा तो करो लेकिन इच्छा के अनुकूल बनो पहले। तो फलम भूत्वा चाहते सब परमजेता, सब लोग अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। दिवाकर विप्रा सत्यनाम, इस पर नारायण से नारायण भगवान की कथा सभी भक्तों ने, सभी इष्ट मित्रों ने, गुरुओं ने जैसा जैसा सुनाया, कलयुग के लिए अमृत हो गया है। जो इसे पान करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। मुक्तो भक्ति मानवा, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर जितने भराए हैं सब में यही क्रिया। द्वापर त्रेता बड़े कठिन थे, वहाँ तो 25,000 वर्ष तपस्या करो, 35,000 वर्ष का तब जाके जो फल मिलता है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। ये बहुत सागर है संसार। सप्तमी समतमेव च, नारायण भगवान का अनेक रूप है, किसी एक नाम को अपने मन में बिठाना चाहिए। अच्युतम केशवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जो भी नाम अच्छे लगे। कोई जरूरी नहीं है कि दुर्गा को जपो, कृष्ण को, जिसको अच्छा लगे। सब एक हैं। एक पेड़ मूल होता है और मूल की शाखाएं हैं, कोई डाल है, कोई पत्ता है, सब उसी में जुड़े हुए हैं, कहीं अलग नहीं है। तो अनेकों रूप में सनातन धर्म है, सब में सब भगवान सना हुआ है। तन में हर एक तन में सना हुआ है। अगर नहीं रहेगा भगवान तो कुछ आओगे 100 हो जाएगा। जैसे शिव शब्द है ना, शिव का शिकार हटा दो तो क्या बचेगा 100। तो इसी प्रकार से संसार की हाल, जब तक शक्ति है तब तक अब आवाज चल रही है। जब शक्ति खत्म तो पंडित जी खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं रह जाता। तो ये व्रत का सनातन धर्म का मतलब होता है। इदम जा पठे नित्य, उसको जो पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, उसके जीवन में बड़ा खुशहाली आती है। जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं।
जो प्रसाद खा करके भगवान का एहसान करता, भगवान का कीर्तन भजन करता, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अप्रश्नता कौन कौन से लोग व्रत करके अपने जीवन को संभाला सुधारा है, उन भक्तों की कथा सुनाइए जो कि आज भी हैं। तो प्रथम अध्याय में जो कथा बताई गई है सतानंद महाराज के, तो सुदामा जी हुए। सुदामा जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण का पुनर्जन्म हो जाए ब्राह्मण घर में तो समझो धन्य हो गया। सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण एक संदीपनी महाराज के यहाँ पढ़ने के गए गुरुद्वारा में। वहाँ पर गुरु माता ने दोनों बच्चों के लिए चना लाया था, लेकिन एक संत ने मांगा, ऋषि ने, ब्रह्मर्षि ऋषि कपिल जी महाराज कहें चना मुझे दे दो, भूख लगी है, कहीं है अभी बच्चों को देंगे। तो उन्होंने साफ दे दिया कि जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब गुरु माता तो समझे, तब तक सुदामा जी सुन लिए थोड़ा कान में, कान यह प्रसाद अगर ऐसा है तो मैं अपने कृष्ण को कभी नहीं दे सकता, मैं दरिद्र बन जाऊँगा, जिंदगी भर भीख मांगूंगा लेकिन अपने भैया कन्हैया को नहीं दूंगा। ये बात लेकर चना तो ले लिया गुरु माता से, और वहाँ जब समझा लेने के लिए जाते हैं, समय आया काट बोट कर बटिया कर रख लिए, कहीं भैया चना दे दो, कहीं सुदामा जी कहते महाराज ब्राह्मण जाते हैं, लोग होगा, भूख लगी रही ज़्यादा, सब खा गए, अब कहाँ बचा, कुछ नहीं बचा, क्षमा कर दो, कहीं आन के हिस्सा खा। एक गुरु माता ने बता आशीर्वाद दिया, कृष्णा भगवान ने कुछ नहीं कहा, आन के हिस्सा खाई के यह मिलेगी शीश, वो दरिद्रिया से घर घर मांगी। तो भीख मांगे, सुदामा जी जिंदगी भर रह गए ऐसे कैसे, पानी पी के कभी पानी भी न मिले, लेकिन फिर भी कन्हैया को कभी भेद नहीं बताए। ये मित्रता होना चाहिए। आजकल के मित्र तो मौके पर पता नहीं क्या कर डाले, चुरा ले, कुछ पहले कपड़ भरा हुआ है। तो मित्र से मित्रता होना चाहिए, सुदामा से सीखना चाहिए। और दूसरे अध्याय में लेकर हर कथा बताया जाता है धिलगुराज 3 जन्म तक चला भटका, कभी कसाई बना, कभी कन्या कुमारी बना, तो उसमें भी अनेक प्रकार की तकलीफ है। आज वो मल्लाह बन के गंगा जी के तट में बैठा है, नौका लेकर प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान से 3 कर्म करना चाहिए, परीक्षा नहीं लेना चाहिए। प्रतीक्षा करो और प्रतीक्षा करो और समीक्षा करो। जो कर्म करोगे तो अच्छे रहेंगे भगवान, और जो परीक्षा लोगे तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावण घर, ये परीक्षा लिया था। कंस ने परीक्षा लिया, अशुपाल ने परीक्षा, जितने लोगों ने लिया सबकी दशा बिगड़ गई। इसलिए कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। समीक्षा खूब करो, ठाकुर जी को बैठा लो, कितना सुंदर नाक है, कितना सुंदर कान है, कितना सुंदर इनका पीताम्बर है, तो व्याख्या करो, भगवान बड़े पसंद है। इस प्रकार से पूजा होनी चाहिए। नौका में भगवान जब से चौथे पन में जाकर वहाँ पहुँचे जाए, कैकेयी माँ ने कहा आप तापसी भेष बना करके वहाँ जाइए, और जा करके बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति से, तो राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी भी रहे हैं, सीता जी भी जा रही हैं, तापसी भेष में को पीताम्बर धारण किए वहाँ पे पहुँचे। तो नौका लेके आया कहा महाराज आप आइए, पहले चरण धुला लो, चरण कमल धुला लो, उसके बाद बैठ जाओ, हम उस पार कर देंगे। क्योंकि आपके मरम को मैं जानते हैं कि आपके पैर जहाँ पड़ जाते हैं वहाँ सब पत्थर हो जाता है। नौका कहीं हमारा पत्थर हो गई, हमारा तो नारी बन जाएगी तो हम तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पत्थर जब नारी बन सकता है तो भाई नौका पर बन गए तो हम कहाँ से खिला पाए, एक नारी तो संभाल नहीं पाते, दूसरी नारी कहाँ संभाल पाएंगे, हमारा क्षमा करें। तो उन्होंने बड़े प्रेम से चरण लिया, चरण धुला, और पी करके अपना तो पान किया, पूरे परिवार को पिलाया, सबका उद्धार किया। ऐसा कर्म होना चाहिए। सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया। उल्कामुख नाम के राजा हो गए, धर्मात्मा राजा थे। एक बार शिकार खेलने के लिए सरजू के तट पर गए, और उधर से समझ जो अपने माता पिता, अंधे माता पिता थे, कमरिया में लेकर के 30 आठन करा के वहीं पहुंच गए। संजोग देखिए कि उनको बड़ी प्यास लगी। जब प्यास लग गई तो कहाँ जाए, तो सरजू में गए तो कमंडल डुबवा रहे थे। दशरथ महाराज उसी समय निकले और उनके कान में आवाज आई। उन्हें सोचा कोई मृगा पानी पिएगा, सोचा ना विचार किया, अपना बाण निकाला, मार दिया, उसके सीने पे लगा, और सीने लगते हुए बेचारा हाय राम किया। तो दशरथ कान पड़ गया, कहीं तो पाप हो गया, कोई ब्राह्मण बालक या कोई मारा गया लगता है। वहाँ पर जाते हैं, देखा तो उस समय बेचारा छपटा। दशरथ महाराज उसको लिए, कमंडल लिए, उसके पश्चात पहुँचे जाए वहाँ। अंधे माता पिता को जल पूछते हैं कि जल पी लीजिए महाराज, प्यासे हैं। तो उन्होंने कहा कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा बेटा कहाँ गया, श्रवण कहाँ है। उन्होंने कहा श्रवण को मेरे द्वारा मार दिया गया है, क्षमा कीजिएगा, पाप लग गया मुझे। कहीं जब पाप कर ही बैठे हैं तो अब तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से मैं छपट तड़प के मर रहा हूँ, तेरी भी यही गति होगी, तुम भी पुत्र के सुख में ही मरोगे दशरथ, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। ऐसा कहा करके तुम अपना शरीर त्याग देते। दशरथ महाराज बहुत दिन तक चले, 2 दिन चले, उसके पश्चात वही पश्चात राम 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 6 बार बोले और अपने प्राण को त्याग दिए। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज पुत्र का सुख नहीं पाए। फिर चौथे अध्याय में श्री नवध्वज महाराज से
बड़े धर्म कर्म करते थे। लेकिन भगवान ने इनकी परीक्षा लिया कि देखिए धर्मात्मा इसके अंदर अहंकार तो नहीं होगा, क्योंकि जो कर्म करता है उसके अहंकार जरूर हो जाता है। ज़्यादा पढ़ लो, ज़्यादा सुंदर हो जाओ, ज़्यादा धन हो जाओ, ज़्यादा भाई वाले हो जाओ, 2 4 10 भाई इकट्ठा हो जाए, एक साथ है तो बगल वाले को जीना मुश्किल हो जाता है। कोई भी अधिकता हो जाता है, राजा के पास तो सभी कुछ था, जो कुछ सब से कोई कमी नहीं था। तो इसलिए अहंकार को त्याग करके कर्म करना चाहिए। आज मोरध्वज महाराज कहते हैं महाराज जो कुछ है सब प्रभु का आपका है। उन्होंने कहा तेरी परीक्षा हम करेंगे। परीक्षा के लिए क्या किया, एक सिंह लाए, मंत्री द्वारा पैदा हो। सिंह पैदा करने पश्चात कहीं महाराज अपने पुत्र को आरे से कटवा करके इसको खिला दीजिए, अगर आंसू नहीं आएगी तो समझिए आपका प्रण जो है सफल हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने ऐसा किया, फूलों की वर्षा हुआ, देवताओं प्रसन्न हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिए। आज भी अजय अमर। पंचम अध्याय में तुंगध्वज महाराज से बड़े धर्मात्मा राजा हुए। इनका नाम दधिच था। दधिच महाराज इंद्र आते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके। जब भी कोई घटना होती है, कोई कारण होता है, तो ब्राह्मण का असाधु का वेश ही प्रकट होता है। साधु के वेश में जाएंगे, भिक्षा करेंगे, डकैती कर लेंगे, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो इस प्रकार से आज इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश सुंदर बना करके धोती कुर्ता चंदन तिलक लगा के भिक्षाम दे। क्या चाहिए महाराज, कहीं आपकी हड्डी। ठीक है, परोपकार सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा समझ रहे। परोपकार के लिए हड्डी का प्राण भी देना पड़े तो कोई बात नहीं है। जब हड्डी नहीं रहेगी तो प्राण कहाँ से रहेगा, स्वाभाविक बात। तो उन्होंने जो अंदर जो अग्नि है उसको प्रकट किया, और प्रकट करके शरीर को जर्जर करके जला दिया। हड्डी बची तो जान नहीं दे दिया। इस प्रकार से अपने भारत देश में एक से बढ़ के एक राजा हुए, एक से बढ़कर एक तपस्वी हुए। आज भी अब वहाँ जाइए संगम में तो एक से तपस्वी, कोई आग उड़ कर रहा, कोई सांप लटकाया हुआ, कोई मुर्गा के कपड़े लगे हुए हैं। एक से साधु मिलेंगे आपको। कहाँ रहते हैं पता ही नहीं, कहीं हम कहीं हिमालय में रहते हैं, कोई कहाँ रहता है कोई पता ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं, संसार आज भी संतों से भरा भरपूर है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कहाँ रहते हैं। दर्शन करने की इच्छा नहीं होती, अपने जंजाल में फंसे हुए हैं, इसलिए सब लोग समर्थ हैं। इसलिए भगवान कथा सुन करके और सुन करके उसके बाद साथ टीवी में देखो, चाहे जहाँ भी देखो, ऐसे इसी प्रसंग सुनना चाहिए जो कि कामयाबी असफल न करे, तो मतलब मिल जाता है। इसलिए भगवान सब वैकुंठम तदा गमतः, सब लोग वैकुंठ को गए। यहाँ तक कि जो भगवान के संग कुत्ता बिल्ली चीटी पटे सब तो उद्धार हो गया, सब मुक्ति पा जाते हैं। भगवान कथा का बड़ा प्रभाव है, भगवान के नाम का बड़ा प्रभाव है। इससे संपूर्णाने रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय दीन दयाल बिहारी लाल की जय। तेज बोले ना हम। अरे वो लाओ अब लो बहन जी कहाँ गई? हमको पहले पंडित जी के बनाए। पंडित जी फोन कहीं कथा सुनो। हाँ तो हाँ नंबर ले तब जाइयो ना जाइए। ये जितना वीडियो बनाती यूट्यूब में डाल देती है। तो आपने मना कर दिया क्या? हमने नहीं क्या हम जानते नहीं क्या करती लागो डाला कह रही पता नहीं ना? भगवान जाने। ये वीडियो यूट्यूब में डाल देती है। ये लोग खाए चलो ठीक कह रहे वो दो ईंटों वाले कुछ तो बोलो टाटा बाय बाय। कोई नहीं मिट्टी बाल मकान ले लाल वहाँ है देखो बालू है कुछ हाँ, एक नियम यह है कि थोड़ा